नया बना रही हो ना, बना रहे वीडियो बना रहे 2 मिनट या 1 मिनट का। माला निकाल लिया और देखो ना वीडियो चल रही है। इधर देखिए सर, बता दो देखाई आ हेजन है तब नु बोलू फटे ना लाइन बोले ना, धीरे-धीरे हो जाएगा। ए भाई हम कौन किन करवा पता ना चला। चलिए बहुत अच्छा बोले। सनी भाई का वीडियो कीजिए, वीडियो स्टार्ट रहने दीजिए। हाँ सनी बाबू बोलिए, बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिएगा तो बोलिए ना। थोड़ा बड़ा करके एक वो साइज हम लोग बता देते हैं उसको। दो दे ना, तो उन्हें काट के लेके आएगा। ये गला और में दे दो, पहनाना है, ये और दे दो। अपने हाथ से। वैसे वीडियो नहीं ना करना, कौन काम करेगा वीडियो। हेलो भैया अरे एक एक करके उठ करके पुष्प चढ़ाओ ना, तुम लोग को भी यही बात दे रहा हुआ बताएं। तो वही मेरा बात भेल ना, उनको खाली फोटो दे देले वही रिपोर्ट दिया। एक बार बात भेल तो ना जगह पे आ जाना। हाँ हम मानी तरी रुआ हो तो 4 बजे बोला गया है ना चलने के लिए, को मंदिर को तो काहे ला फिर रिमाइंड करता नहीं बात। इधर से एक एक करके, इधर से आकर के आप चढ़ा लो। हम बताओ जाओ तो हमको का कहता है डॉक्टर साहब जी, अब क्या छोड़ दिया। अच्छा हम आओ तो एक दो दवाई ले हवा सब लोग हो गए हैं, चलो निया आओ। हेलो, अब जो बाकी हैं वो लोग भी पुष्प चढ़ाते रहेंगे, तब तक किसी से संबोधन नहीं। वो लोग बोलना चाहते हैं उनसे। आइए नेक्स्ट में सब बताइए सब लोग बारे में। अभी इसी बीच में हम आप सभी के बीच आप सभी के बीच इस मंच पे राकेश सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि राणा संगा जी का आज जयंती समारोह के अवसर पे अपने वाणी को रखें, ताकि हमारे क्षत्रिय समाज आगे इस पे अमल कर सके। आइए भैया। सबसे पहले इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रेस मीडिया के बड़े भाई मनीष कुमार सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी को निमंत्रण करके यहाँ तक आने का अवसर दिया। और इस कार्यक्रम में आए हमारे आदरणीय गार्जियन चाचा अमरेंद्र कुमार सिंह जी एवं तमाम गार्जियन, बहन, भाई, मित्र, साथी सभी को तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन। जिस राणा संगा और संग्राम सिंह का हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए धरोहर तो थे ही, धरोहर के साथ साथ एक ऐसा महापुरुष थे जिनका वर्णन और व्याख्या हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते।
ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जन्म कर्म लिए और देश से लेकर और इस देश के निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। आज जो पुराने महापुरुष चाहे महाराणा प्रताप हो, वीर कुंवर सिंह जी हो या राणा संगा जी हो, संग्राम सिंह जी हो, इन लोगों ने जो इतिहास रच के गया है उसको मतलब ये धरती जब तक रहेगा तब तक हम उस चीज़ को भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी का स्थिति जो है, हम लोग अपने जो कल्चर, अपने संस्कृति, हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। नए पीढ़ी का भी इससे ध्यान भटकते जा रहा है। अभी तो पुराने जो लोग हैं जैसे चाचा जी हैं, अभी बाकी जो पुराने लोग हैं इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, नहीं नए जो युवा पीढ़ी के जो हमारे मित्र, भाई, साथी, बहन, बेटी जो भी है, इन लोग धीरे धीरे अपने संस्कृति, अपने कल्चर और अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। भाई साहब ये क्या है, आज हम लोग अगर इस चीज़ को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हम लोग अपने इतिहास को नहीं बरकरार रखेंगे तो आने वाला आपका जो जनरेशन होगा उसका क्या दुर्गति होगा, इस चीज़ पे भी अमल करने की ज़रूरत है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यही सभा अगर किसी अदर मतलब बिरादरी, अदर समाज के महापुरुष का मनाया जा रहा होता तो खचाखच पूरा नरसिंह बाबा का मंदिर में एक शुद्ध जगह नहीं मिलता इस धूप में भी। लेकिन आज देखिए कि हम लोग का क्या मैंने सोच है, क्या समझ है। कुछ लोग आगे बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहते हैं तो बाकी लोग कहते हैं वो अपन राजनीतिक कैरियर में उल्लू सीधा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यही आग्रह करेंगे जो भी हमारी युवा पीढ़ी के साथी हैं इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपने घर परिवार समाज में इस बातों को रखें, अपने आने वाले जो दोस्त मित्र साथी हैं उनसे शेयर करें, इस बात को रखें कि हमारे जो महापुरुष है कम से कम हम उनको नहीं बचा पाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे दादा है और हमारे दादा का कोई अपमान करे, जैसे रामजी लाल सुमन जो अभी वक्तव्य अपना दिया है वहाँ पार्लियामेंट से, ये कितना अशोभनीय बात है हमारे समाज के लिए। हम लोगों ने एक एक कतरा ऋण बहा बहा के इस देश को बनाए और वो आज कह रहा है कि ये मुगलों का दलाल थे, मुगलों का सरदार थे, इन्होंने ही बाबर को बुलाया। जिस आदमी को अगर हम लोग नहीं रहते तो आज वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं रहता है, वह समाज नहीं जीत रहता। तो आखिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमारे जो अपर लेवल के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं ऊपर उठा पा रहे हैं। पार्लियामेंट में, संसद भवन में जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, किनका नाम रखो, तो कम से कम अपने कल्चर और अपने इतिहास को बरकरार रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी नहीं और इस मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई गार्जियन अमरिंदर भाई, मनीष भाई एवं जितने भी साथी हमारे आए हुए हैं, साथ में मेरी वीरांगनाओं बहनों, आप सभी को गंगा जी के जन्म उत्सव पर कोटि कोटि नंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, वह देश के यहाँ जन्म लेते शहीद नहीं, वह देश क्या जहाँ जन्म लेते शहीद नहीं, वह खाके जानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वह माँ बेकार विपूती है जो यह सुत उपजाए है, वह सुत पुत्र क्या जो माँ की गोद लगाए है। पैदा हो तो वैसे हो जैसे तत्ता बलवान हुआ, मरना है तो वैसे मरो जैसे राणा संगा कुर्बान हुआ। साथियों, राणा संगा आज बड़ी हमारे राकेश भाई ने बोले हैं कि रामजी लाल सुमन जो एक सांसद है, उन्होंने महाराणा राणा संगा सिंह जी पर टिप्पणी किया, वह गलत टिप्पणी किया। उनको इतिहास मालूम नहीं था कि भाई बाबर को किसने लाया। अगर बाबर को वह लाते तो उनसे युद्ध नहीं करते और आज राणा संगा नहीं होते तो आप
हिंदुस्तान आपका नहीं होता, आप सब लोग सल्तनत को स्वीकार करते। आज जब भी इस राष्ट्र पर अगर किसी आक्रमणकारियों ने आंख दिखाने का काम किया तो उस आंख को फोड़ने का काम अगर कोई किया है तो वह राष्ट्रभक्त महाराणा का परिवार ही किया है। आज जो उन्होंने बोला तो बड़ी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई आप तो बोल दिए, गलत टिप्पणी किए, लेकिन आज आपके टिप्पणी से आज पूरा हिंदुस्तान महाराणा संग्राम सिंह राणा संगा को जानने लगा कि राणा संगा कौन है। आज जान लीजिए आप कि राणा संगा वह है जो घास की रोटी खाने का स्वीकार किया, कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया। उनके दादा है यानी महाराणा प्रताप के आपके दादा है राणा संगा जी। और इतिहास मत भूलिए कि जैसे हमारे राकेश भाई ने बोला है, क्षत्रियों का यह बहुत को गर्व होता है कि हमने इस हिंदुस्तान में जन्म लिया है और उस हिंदुस्तान में भी जन्म लिया जिससे मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। और उस क्षत्रिय कुल में कि जो क्षत्रिय पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मान के समझा और परिवार बना के चलता है। आज अगर क्षत्रिय नहीं होता तो कोई भी आपका सल्तनत यहाँ आपका स्वीकार करना पड़ता सबको। उस समय ये हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने बोला था कि आजादी को हरगिज हम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भवानी, जय महाराणा। बहुत अच्छा भाई। की कोई जाति होती है? देश के ऊपर लड़ने वाले सैनिकों की कोई जाति होती है? नहीं होती। ये वीर पुरुष। तो कौन सा ऐसा समाज है जिसमें वीर पुरुष ने जन्म नहीं लिया? कौन ऐसा समाज है? आप रामायण के पन्ने को पलटिए, महाभारत के पन्ने को पलटिए, कोई ऐसा समाज नहीं है। अब छोटा सा एक चित्रण गुरुजी के सामने छोटी मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूं कि भगवान राम का कुल क्या था। अब जरा पता कीजिए हनुमान जी का क्या था। लेकिन रक्षा किसने की, मदद किसने की? उसी तरह राणा संगा जी ने अगर देश की रक्षा के लिए तलवार खींचा तो कोई ऐसा जाति धर्म का लोग नहीं था हिंदुस्तान के अंदर जो इनके साथ लड़ने को तैयार नहीं था और लड़ा नहीं। कोई ऐसा जाति धर्म नहीं। जिन्होंने जाति की तरफ इशारा किया और जो भी निश्चित रूप से उस एक बात मैं सीखना चाहूंगा। ये राजा साहब बैठ गए और अगर अंदर चढ़ाई करना था फिर चढ़ाई थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति को दिल्ली के आगरा की आइए हमारे और हम से आज भी लोग अपनी जुबान बोलते हैं कि एक वो दुश्मन जो है बोलिए ये बात सही है कि नहीं? तो को आक्रमण करना था दिल्ली और ये पहले से के थे, पहले से बातें भी थे, लेकिन बाबा नहीं लोग जो पन्नों में मैं कि राजस्थान पर करने कर भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से तो दिल्ली पर काबिल है। ऐसा कुछ इतिहास के कुछ लोग आज समाज के अंदर हजारों में कुछ छूट भैया लोग तो इतिहासकारों में भी कुछ भैया लोग तो मुझे नहीं कोई, लेकिन हमने एक तरफ बाहर से लड़ा तो दूसरी तरफ लोगों से काम किया। इसलिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजे थे और किसी के भेजे संदर्भ कोई अब प्रस्ताव होने नहीं जा रहा। इतिहास के पन्ने को पलटे पढ़े आगे देश की रक्षा सब तुम लोगों ने किया और नेतृत्व किसी ने क्या यहाँ के अंदर देश के आदि के बहुत वीर पुरुष मतलब भाई पूर्व काल में चाहे राणा प्रताप चाहे धन का आशा हो योगदान ऐसे भी दोषारोपण करे कि किस व्यक्ति के ऊपर क्या बोले जा कार्यक्रम की जगह एक बार हम अनिल को देते हैं और उससे याद आई अपने को दिया कार्यक्रम की और एक सूचना आपको चाहती और राकेश सिंह जी का जो दरवाजा है उसके बगल वाला और निश्चित रूप से जो को भी समय मिले निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में और यहाँ कुछ खिलाड़ी उपस्थित हैं जो बिहार का नाम बाहर कर आए हैं हमारे बीच आज जी बनाएंगे मीडिया के साथ और खास तौर पर उनका सम्मान और का सम्मान खास तौर पर हनुमान जी का आज का बड़ा महत्व ऐसा जुलूस जो आज जन्म लिया जिस दिन हनुमान
जी जन्म पर एक बार फिर से हम अपनी ओर से बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सॉफ्ट टेनिस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुआ था पटना, वहाँ पे जा करके ये पुरस्कृत हुए थे, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। और ग्रेपलिंग कुश्ती राज्य स्तरीय हुआ था बाढ़ में, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट पूजा कुमारी, आज पूजा, ये अभी मजुराहा वार्ड नंबर 32 में ग्रेपलिंग कुश्ती हुआ था, जिसमें ये गोल्ड मेडल हुए थे राज्य स्तरीय। प्रथम बिहार राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीती हुई थी। दूसरा मनीषा, चलो, ये राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि सहरसा के खिलाड़ी को कुश्ती में हरा करके गोल्ड मेडल जीती थी, इसलिए इनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है महाराणा संग्राम सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। भैया साइड में हो क्या ना। अभी स्वीटी कुमारी को हम बुला रहे हैं, ये जाइए, प्रथम राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग कुश्ती में गोल्ड मेडल जीती हुई थी। इधर सामने इस साइड में मुड़ करके चलिए। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, अभी मैं शिखा कुमारी को बुला रहा हूँ इस मंच पे। ये राज्य स्तरीय में एक प्रतिद्वंदी को हरा करके गोल्ड मेडल जीती थी, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। नंदिनी कुमारी, ये अभी गांधी मैदान में फिजिकल में ये 4 फीट हाई जंप लगाती हैं बहुत अच्छा और सबसे कम उम्र में, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा से एकदम तैयारी कीजिए, आप आगे बढ़िएगा जरूर। अभी मैं खुशी को बुला रहा हूँ, खुशी आ जाओ। इसका रनिंग काफी बेहतर है, इसलिए रनिंग के लिए इनको हम इस मंच पे सम्मानित करवा रहे हैं। इधर आ जाइए, आपका क्या? हाँ, अभी इस बीच में मैं पलक को बुला रहा हूँ, जो कि एनसीसी एमजेके के लीडर हैं। एमजेके कॉलेज में एनसीसी के ये लीडर हैं। ये रुचि, जो कि दुर्गा सेना के तहत आकर के ये तलवार चलाना सीखती हैं, लाठी डंड चलाना, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद में ये खुशी कुमारी, जाइए आप। ये प्रथम राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग कुश्ती, जो कि राष्ट्रीय में 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को पदक करके पहला स्थान दर्ज की, इसलिए खुशी कुमारी को स्वागत के लिए, सम्मान के लिए इस मंच पे बुलाया गया है। महाराणा संगा जयंती। अभी इस बीच में आप आ जाओ बाबू, आप आइए। क्या नाम है? स्वीटी हो गया। शिवम कुमार, जो कि कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते थे। शिवम कुमार कहाँ है? वहाँ मेडल बांधे नहीं थे। आ जाओ, दोनों मनीष जी एक पाना ही। आइए चलिए, पूरा खुश रहिए, पूरा फिजिकल तैयार रखिए, आगे बढ़िए, अफसर बनिए। अभी हमारे बीच में राज अनुराग जी हैं, जो कि अभी ग्रेपलिंग कुश्ती राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते हुए थे, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। हमारे सर है ना। गुरु जी आप जरा ग्रुप फोटो हो जाए सब लोग। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा और 2 मिनट और हम चाहेंगे। आगे रुके रहिएगा थोड़ा सा। यही हम देखना चाह रहे थे। नरसिंह मंदिर के मठाधीश महोदय का मैं एक छोटी सी भेंट के साथ मैं इनका अभिनंदन डॉक्टर साहब लड़की बैठ